प्रभु में सब प्रभु में सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपके सन्मुख आने का मौका मिला है। एक वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 14 आयत। ये आयत इस प्रकार से है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। तो सचमुच में ये बहुत अच्छा वचन है और इसी वचन को मैं एक गाने के रूप में आपके सामने रखना चाहती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को सुने और हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश के अंदर परमेश्वर सचमुच में अपने अनुग्रह को उतारे, ताकि हमारे देश के अंदर किसी चीज़ की घटी ना हो सके। इस समय मौसम बहुत ख़राब है, जो लोग धूप में काम करते हैं प्रभु उनकी भी सहायता करे और परमेश्वर उनके लिए भी मौसम को हल्का करके दे, जैसे कि बारिश को भेजे और बारिश से मौसम हल्का हो। और उन लोगों के जीवन में भी जैसे हम अपने घरों में पंखा, कूलर, एसी का एहसास लेते हैं, प्रभु उनके जीवन में भी सचमुच में इस गर्मी से राहत दे सके। सो हम ये इस प्रकार से है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस आयत को फिर से एक बार पढ़ना चाहती हूँ कि दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 14 आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारे देश के अंदर परमेश्वर की दया के साथ अच्छे एक मौसम आए, बारिश आए और सबको राहत मिले और हमारे देश में जहाँ जहाँ परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को प्रभु दूर करे और हमारा देश और आगे उन्नति करता चला जाए। परमेश्वर का धन्यवाद।